दोस्तों, क्या आपको ये लेक्चर याद है जिसमें मैंने डिस्कशन किया है 18 टाइप ऑफ MCQs आस्क्ड इन GS1 प्रीलिम्स, या फिर ये लेक्चर जिसमें CSET में 8 टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं? अगर नहीं आपने देखे हैं तो आपको ये वीडियोस ज़रूर देख लेने चाहिए। अब जबकि ये लेक्चर्स मार्केट में कॉमन हो चुके हैं, कॉपी हो चुके हैं, बारी आती है सब्जेक्ट वाइज टाइप ऑफ MCQs हम डील करें। शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। इसमें हम थीम्स देखना चाहेंगे कि कौन सी थीम है। आप अगर जूम आउट करके देखो तो लगभग ये 10 थीम्स हैं, राइट। अब इन थीम में टोटल PYQs कितने पूछे हैं, राइट। टोटल आर्ट एंड कल्चर से आप देखो 353 PYQs पूछे हैं। किस थीम पे कितना आपको ध्यान देना चाहिए? रिलीजन पे हम फोकस करते हैं 86, बट क्या लिटरेचर हमने इतना ध्यान दिया, या फिर क्या आर्किटेक्चर इतना ध्यान दिया, राइट। या फिर कलेक्टिवली पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांसेस पे हमने इतना फोकस किया कि आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए एक आसान सब्जेक्ट हो जाता। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ MCQs आस्क्ड इन आर्ट एंड कल्चर, और आने वाले लेक्चर्स में इसे हम कंटिन्यू करेंगे एनवायरनमेंट के लिए सेम तरह से, एंड एग्रीकल्चर के लिए सेम तरह से, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। इस लेक्चर का पर्पस ये है कि आर्ट एंड कल्चर जैसा सब्जेक्ट अगर आप लेके बैठते हो, जो ये होता है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये तो डू और डाई वाली चीज़ है, होगा ही नहीं, वहाँ पे क्यों मैंने 3 स्टार या 2 स्टार ही डिफ़िकल्टी रेटिंग दी है, क्यों इसको 4 स्टार डिफ़िकल्टी दी है? ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं करूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार? रिलीजन और लिटरेचर को छोड़ के बाकी चीज़ें मैं आसान या डूएबल कैटेगरी में क्यों रख रहा हूँ? 4 स्टार का मतलब डूएबल है, 3 स्टार मतलब ईजी है, 2 स्टार मतलब हलवा सा ही है, राइट। हाँ, इसमें आप फ्रिंज क्वेश्चंस ज़रूर छोड़ना चाहोगे, जो कि आपको छोड़ देने चाहिए, कभी कुछ भी कर लो नहीं होंगे। आर्ट एंड कल्चर में आपको ट्रैप्स ध्यान रखने हैं। अब एक चीज़ है आर्ट एंड कल्चर में, सबसे पहली चीज़ टाइप ऑफ MCQ के साथ में एक मेरा क्वेश्चन हमेशा रहेगा, जितनी भी ये 10 थीम्स हैं PYQs आप ज़रूर देख लेना। जैसे आर्कियोलॉजी एंड प्राइमरी सोर्सेज में आप देखोगे नेम ऑफ पर्सन पे जो जेम्स प्रिंसेप वाला क्वेश्चन है, या मैप्स और साइट्स को लेकर जो अशोकन साइट्स को लेकर जो क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे ही PYQ से रिपीटेड है। हालांकि 3 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ मैंने इसको अलग कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि नॉन UPSC एग्जाम में एक बड़ी कैटेगरी बनती है। चलो ठीक है, इस लेक्चर में हम साथ में देखते जाएंगे कि एक्चुअल में PYQs में कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है थीम्स। चलो ठीक है, आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं। टोटल 54 PYQs, डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार है अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ो। अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हो, पूरे आर्ट एंड कल्चर में इन्फेक्ट होना चाहिए कि आपको सिर्फ प्रोमिनेंट फीचर्स पे ध्यान देना चाहिए, माइनर डिटेल्स आप नहीं ध्यान दोगे। किस मंदिर में कहाँ पे ये छोटे छोटे अलमारी से बने हैं, उनमें भगवान है, या फिर पेंटिंग में ये साइनस लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्क्वायर लाइन है। अगर आप इन चीज़ों में, इन डिटेल्स में चले गए तो फिर ना आप पेंटिंग को कर पाओगे, ना आर्किटेक्चर, कुछ भी। आर्ट एंड कल्चर फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट, एक सरदर्दी वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये वाली लाइन तो आप सबके लिए रखो। अब आर्किटेक्चर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एक तो वन लाइनर पूछेगा। वन लाइनर आप देखोगे मोस्टली बहुत जगह आपको दिखेंगे, ठीक है। वन लाइनर हो गया, जैसे मान लो कि कुल्ला धरान कौन थे? कुल्ला मतलब टोपी होती है, धरान मतलब धरने वाले, सैयद। तो इस टाइप की क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो वन लाइनर काफ़ी कुछ पूछते हैं। लेकिन अदर देन वन लाइनर, क्रोनोलॉजी पूछता है, कौन सा टेम्पल पहले बना, कौन सा टेम्पल बाद में बना। किंग या डायनेस्टी से उनका जो एसोसिएशन है वो पूछेगा। स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर, मथुरा, गांधारा, वेसरा, नागरा, मतलब इसमें कुछ बुद्धिस्ट है, कुछ टेम्पल है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। द्रविडियन, तो कितने टाइप के स्कूल्स, स्कूल मतलब वो बच्चों वाले स्कूल नहीं कि बस्ता लेके चल दिए। स्कूल मतलब एक थिंकिंग, एक थॉट प्रोसीजर, एक फिलॉसफी झलकती है, उसे हम स्कूल कहते हैं। फिर रिलीजन से उनका क्या एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल आप केव पढ़ रहे हो, तो वो केव हिंदुइज्म से रिलेटेड है या बुद्धिज्म से या जैनिज्म से रिलेटेड है, कौन से भगवान की मूर्ति है। फिर आपको आर्किटेक्चर में मैप पे ज़रूर फोकस करना है, स्पेशली जो NCERT में 2-3 मैप्स दिए हैं वो आपको करने हैं। 2020 50-50 सीरीज़ में ये सब चीज़ें कवर की है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको टेंजिबल जिनको छू सक, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं बट उनको छू नहीं सकते, इंटेंजिबल, राइट। तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, उनको आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो टाइप्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर पे आपको ध्यान देना है, केव आर्किटेक्चर या रॉकेट आर्किटेक्चर पे, मुगल और ब्रिटिश आर्किटेक्चर पे आपको ध्यान देना है। एक बार क्वेश्चंस देख लें इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आर्किटेक्चर पे अगर आप देखो कि क्वेश्चंस कहाँ हैं, यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। यहाँ पर क्या है? साइट्स दिख रही हैं। यहाँ पर आप ये हेडिंग देखते जाओ, ठीक है।
कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है वो चीज़ हो गई। 2023 में इन्होंने क्या पूछा था, स्तूपा से रिलेटेड, अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। 64 योगिनी टेम्पल, ये रिसेंटली पूछा है बट बहुत पहले एग्जाम में पूछा हुआ है 80s में, राइट। देन यहाँ केव में अजंता केव, सांची स्तूपा, नासिक केव, अमरावती स्तूपा, ये पूछ लिया। इसके बाद 2020 में इन्होंने फेमस प्लेसेस कौन से स्टेट में है ये पूछ लिए। देन 2019 में आप देखो इस तरह से रिवर से रिलेटेड एसोसिएशन क्या है, इंपॉर्टेंट साइट्स इन्होंने पूछ लिया, बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमाम। अब इन्होंने शायद इस क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पत्थर लगाए, ये सब मत याद करने बैठना कि ये वाला पत्थर लगाए, ये वो कभी नहीं कर पाओगे, छोड़ देना ऐसी चीज़ें, बहुत डिफिकल्ट है ये सब करना। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हो, या अमरकंटक या ओमकारेश्वर, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्या लिंगराजा टेम्पल के बारे में आप पढ़ सकते हो, रॉक कट एलिफेंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप क्वेश्चंस देखो, वन लाइनर पंचायतन पूछ लिया। हाँ, लेकिन वन लाइनर पंचायतन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ोगे पंचायतन इज स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, थोड़ा डिटेल तो पढ़ ही लोगे ना, पीवाईक्यू में पूछा है। देन आप देखो स्तूपा पे वापस इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, लेपाक्षी टेम्पल, अजंता केव, नागरा, द्रविड़ा, वेसरा। यहाँ सन टेम्पल्स पूछे, हम्पी कौन से भगवान से रिलेटेड हैं, खजुराहो से रिलेटेड हो गया, शिशुपालगढ़ लोकेशन हो गई, ठीक है। इस वे में आप देखो क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। बहुत पुराने भी हमने देख लिए, 1997 में आप देख लो, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। बेसिकली क्या है, ये थीम्स, मैप्स, रिलीजन, वन लाइनर, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में टेम्पल आएगा, कौन सा टेम्पल पहले आया, कौन सी साइट पहले बनी, क्या एसोसिएशन है, और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जो नेक्स्ट थीम है वो है आर्कियोलॉजी एंड प्राइमरी सोर्सेस। 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं, किस पर्सन से इसका एसोसिएशन है, कौन सी मैप या कौन सी साइट से ये स्पेशली जानी जाती है, इसका कौन सी डायनेस्टी से रिलेशन है। इसके क्वेश्चंस अगर आप देखो तो आपको दिखेंगे यहाँ पर। रिसेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा 2023 में, क्या क्वेश्चन था, अलेक्जेंडर रिया, ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, राइट। अगर आपको ये पता है, इनमें से एक भी नाम पता है, अलेक्जेंडर रिया, ये किस से एसोसिएटेड है। अगर आप ये देखो 93 का क्वेश्चन, यहाँ पर एक ऑप्शन में रॉबर्ट सेवेल आता है, एंड यहाँ पर आप देखोगे एंशिएंट इंस्क्रिप्शन और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास थी। तो ये नाम अगर आपने 93 के क्वेश्चन में पढ़े हैं, देन यू विल बी एबल टू डू दिस। देन जेम्स प्रिंसेप वाला क्वेश्चन भी पहले का ही है, अशोकन इंस्क्रिप्शन, इनफैक्ट यहाँ पूछा ही था एक ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप, ये इन्होंने 2016 में पूछ लिया और ये 2023 में पूछ लिया, तो बाकी भी पूछ सकते हैं, गेट रेडी फॉर दिस, ठीक है। तो हमारी क्या हुआ, नेम ऑफ पर्सन, मैप, साइट, रिलेशन विद डायनेस्टी, ये चीज़ें आपको क्लियरली दिखती हैं। देन अगर मैं बात करूँ स्कल्पचर हुए, क्राफ्ट्स क्या हैं, राइट। तो स्कल्पचर और क्राफ्ट में आपको देखना है सबसे पहले जीआई टैग क्या है, क्या जीआई से कोई एसोसिएशन है। जीआई के जो जब जीआई पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग 4-5 चीज़ें ज़रूर पढ़ते हैं, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, एक्चुअल में क्या है, साड़ी है या क्या है। तो सेम वे में स्कल्पचर और क्राफ्ट भी आप देखोगे, मैप, स्टेट, रिलीजन, कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है। 12 क्वेश्चन पूछे हैं स्कल्पचर के। अगर मैं आपको क्वेश्चंस की दिखाऊं थीम्स, तो यहाँ देखो शॉल पे पूछा है, एम्ब्रॉयडरी एंड साड़ी पे पूछा है। देन अगेन ये साड़ी पे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतार, भगवान पे क्वेश्चन पूछा है, रिलीजन पे। देन यहाँ पर क्या है, हैंडीक्राफ्ट के सेंटर कहाँ पे क्या बनता था। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूल ऑफ आर्ट। देन स्कल्पचर पे कुछ पूछा है। देन नटराज आइडल, इस तरह से गांधारा आर्ट, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। मुद्रा आपको पढ़ लेनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, जितना एमएसजीपी में है या फिर जितना आपकी फाइल्स में होता है उतना इनफ है। इस वे में क्वेश्चंस लगातार पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगले क्वेश्चन टाइप तो पेंटिंग से आपको दिखते हैं। 19 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जो पेंटिंग से पूछे हैं। अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ो तो ये, अगर आप माइनर डिटेल्स इग्नोर कर देते हो देन 3 स्टार रेटिंग आप दोगे इसको डिफ़िकल्टी लेवल में। वन लाइनर्स आपको पढ़ने हैं, कौन सी पेंटिंग किससे एसोसिएटेड है, ये पेंटिंग किस थीम पर बनी है, इस टाइप के कुछ वन लाइनर होंगे। नेम ऑफ पर्सन, बनी ठनी किसने बनाया है, 2-3 बार है। मैप, ये राजस्थानी स्कूल से है, क्या है, कहाँ, किस जगह की पेंटिंग है। स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी गढ़वाली आ जाता है, कुमाऊनी आ जाता है, देन राजस्थानी आ गया, देन मारवाड़ी, राजस्थानी में आप इंक्लूड कर लो। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग आ गया, ब्रिटिश पेंटिंग आ गया। क्रोनोलॉजी, कौन पहले बाद में बनी, वो आपको हमेशा देखना है, कौन राजा उससे जुड़ा था, नहीं जुड़ा था। मुगल एम्परर, जिसको पेंटिंग पसंद थी, इस पर यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। देन पेंटिंग के साथ रिलीजन, किसकी पेंटिंग है वो तो आप देखोगे। अब पेंटिंग में टाइप आप मेनली क्या पढ़ते हो, केव पेंटिंग, म्यूरल, फ्रेस्को एंड मिनिएचर। पेंटिंग के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो आप देखो क्या क्वेश्चंस पूछे। जहांगीर पे क्वेश्चन पूछा है, राजा। स्कूल, बनी ठनी किसने बनाई, कौन से स्कूल से रिलेटेड है, बनी ठनी, जयपुर, अंबर, ये सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। देन केव्स में कौन सी पेंटिंग है। देन कलमकारी पेंटिंग, वन लाइनर हो गया।
कलमकारी पेंटिंग होती क्या है, 1 लाइन में आपको पता होनी चाहिए, कॉटन पे होने वाली पेंटिंग है। केव पेंटिंग पे क्वेश्चन पूछे हैं। देन टैगोर, पर्सन का नाम आ गया। अगला फिर टैगोर ही है, दिख रहा है आपको 98 में, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। पेंटिंग से रिलेटेड कुछ होगा यहाँ पर, इसलिए डाला है। मुगल पेंटिंग, जहांगीर, अगेन ये क्वेश्चन पूछा है। देन कांगड़ा पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, राजस्थानी, जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं। देन यहाँ पर अगेन स्कूल्स आपको दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है बट बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर भी क्वेश्चंस हैं। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको दिख रही है, कांगड़ा, बूंदी। अगेन वापस से वही सारी थीम, साइड बार में आप देखते जाओ, आपको दिख जाएगा। जिनके पास साइड बार नहीं है उनके पास टेबल ऑफ कंटेंट तो है ही, राइट। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें, थीम्स दिख जाएंगी। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट इसलिए पढ़ना ज़रूर चाहिए जब भी आप PYQs देख रहे हो, तब ये 3 स्टार आप डिफ़िकल्टी में रेट कर पाओगे। अब बात करता हूँ म्यूज़िक, 20 क्वेश्चन पूछे। देखो पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, थिएटर वगैरह ये सब मिला के लिटरेचर, रिलीजन से ज़्यादा वेटेज रख लेते हैं। म्यूज़िक में क्या पढ़ोगे, कौन था म्यूजिशियन वो बता दो, किस रिलीजन, किस भगवान से रिलेटेड है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, कौन सी बुक लिखी या उनके बुक, कौन सी बुक से गाने गाते थे। अब टाइप क्या है म्यूज़िक में, कर्नाटिक, क्लासिकल, सूफी म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिया का मैप बनाओ कहाँ कौन सा म्यूज़िक है। 2020 50-50 सीरीज़ में ये सब मैप वैप आपको मिल जाएंगे आराम से। डांसेस की जब हम बात करते हैं तो डांसेस और म्यूज़िक में सिमिलर एक चीज़ आती है, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, सेम चीज़ है। नेम आपको यहाँ भी देखना है, रिलीजन, गॉड, वर्ल्ड हेरिटेज है क्या कुछ। क्लासिकल डांसेस, जो 8 क्लासिकल डांसेस हैं उनकी डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ोगे, बट माइनर डिटेल्स नहीं कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, पागल हो जाओगे। मतलब लिटरली जब मैं पढ़ता था ना कि भरतनाट्यम में क्या क्या होता है, पहले शंख बजता है, फिर लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं, सुबह तक चलता है, भाई वो सब चीज़ें छोड़ देना, जितना याद हो जाए उतना बहुत है। डांसेस पे 16 क्वेश्चन जो पूछे हैं एक बार देख जाते हैं। डांसेस आर हेयर, चलो नाचते हैं। 2019 में क्या पूछा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे पूछा है, ऑप्शंस देख लो आप। उससे पहले मणिपुरी संकीर्तना पे पूछा है, सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। उससे पहले क्षत्रिय डांस पे पूछा है। उसके पहले गरबा, मोहिनीअट्टम, यक्षगाना, यक्षगाना आई थिंक थिएटर है, यस, फोक डांस भी है, थिएटर भी है, दोनों चीज़ें। त्रिभंगा एक पोज है, 1 लाइनर, अगेन 1 लाइनर है, राइट। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, बहुत बेसिक डिटेल्स जब आप पढ़ लोगे, बहुत बेसिक डिटेल्स, आप ये डिफ्रेंशिएट कर ले जाओगे, ठीक है। अगला मणिपुरी पे आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, हालांकि ये फेमस डांसर पर्सनैलिटी बहुत पहले पूछते थे, 2007 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको बता दो कौन क्या नाम है, पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन पूछे हैं, अगेन यहाँ पे पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन पूछे हैं, पुराने टाइम में पर्सनैलिटी पूछ रहा था। देन एक फॉर्म ऑफ डांस मैं पहली बार देख रहा हूँ, PYQ में इससे पहले देखा था, राइट। कोरकू, फोक डांस कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से लोगों का रिलेशन है, आप वो देखो। देन इस तरह के क्वेश्चन है, देख लो आप साइड में, राइट, ठीक है। 1982 में डांस ड्रामा क्या है वो बताना आपको, कथकली डांस ड्रामा। अब इतनी मतलब फोटो भी अगर आपको याद है ना कि डांस ड्रामा है कथकली, तो बस आपको याद हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या कहा, ओनली प्रोमिनेंट फीचर्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट थीम है लिटरेचर, जो एक सरदर्दी है, इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा। इस सरदर्दी को मिटाने का तरीका क्या है, एक टेबल आपको नहीं बनानी है, अगर आप सेल्फ स्टडी से करो डेफिनेटली आप बनाओ, अदरवाइज मैं आपको ये टेबल बना के दूंगा। यहाँ पर बुक का नाम, यहाँ पर ऑथर या राइटर, और थीम क्या है, क्या ये लव थीम पे लिखी है, क्या ये वॉर थीम पे लिखी है, क्या ये रिलीजियस थीम पे लिखी है, क्या ये भक्ति थीम पे लिखी है, ये 3 चीज़ें आप कर लो। इसके अलावा कीवर्ड्स हैं, इतना कर लो। ये हालांकि बहुत डिफिकल्ट होगा, लगभग 60-70 बुक्स हैं ऐसी, आप 100 भी मान सकते हो, रटो उनको। जैसे मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के 1 लाइनर दिए हैं, उस सेम वे में आप लिटरेचर को भी 1 लाइनर में पढ़ो। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जिसने लिखा वो तो ठीक है, बट ट्रांसलेट किसने किया। थीम ऑफ बुक यहीं आ जाएगी, लैंग्वेज हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, फारसी में, किस में। रिलीजन हिंदी लिटरेचर है, हिंदू लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, मुगल लिटरेचर है, किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, मैप साइट के हिसाब से याद कर लो। क्वेश्चंस के हिसाब से देख लेते, 75 क्वेश्चन है तो कुछ तो हम देख ही सकते हैं, राइट। तो लिटरेचर में आप देखो, रिसेंट क्वेश्चंस देखते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा है, भाषा, इनसे कौन सा रिलेटेड है, राइट। एसोसिएशन, नाम पूछ लिया। यहाँ क्या पूछा, किस चीज़ पे कमेंट्री लिखी, ये कहाँ है, बेसिकली किंग यहाँ आपको दिखेंगे, यहाँ पर डायनेस्टी या किंग। अगला क्या है आपको दिख रहा है, अगला जो क्वेश्चन है ये 2024 में, ये 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा है, उपनिषदाब पे क्वेश्चन पूछा है। अब अगर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है, ये एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, देयर आर नो, तो एलिमिनेट हो जाता है,
होंगे, कुछ तो हो सकते हैं। उपनिषद बहुत सारी बुक्स हैं। अर्लियर देन पुराण आए थे, ये हम पढ़ लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये टर्म क्या कहलाती है, वन लाइनर में आप पढ़ोगे, पता होना चाहिए आपको। बाकी टर्म्स भी अगर आपको नहीं पता कि वुमेन बॉडीगार्ड्स कौन थे, ये इनके नाम है। सभा और समिति ऑप्शन बी है। कनिका रानी ये ऑप्शन सी है। देन वट्टारी क्रूटल, नॉर्थ साइड देखते हुए लोग जो फास्टिंग करते हैं टिल डेथ, वो है। अगला क्वेश्चन आप देखो, लिटरेरी वर्क ऑथर 2023 में क्वेश्चन पूछा है, किससे कौन रिलेटेड है। आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। दो ऑप्शन इसमें, मिलिंद पाना, ठीक, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी था। तो इसमें आप डिटेल क्या करते हो, इतनी डिटेल कर लेते हो, लेकिन एंड में आप टेबल बनाओ इनकी सिंपल। संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा है, संगम लिटरेचर पे थीम पे पूछा है कि क्या आपको बेसिक्स पता है संगम लिटरेचर के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात करता है, किसके बारे में नहीं करता। देन अगला क्वेश्चन क्या है, जैन टेक्स्ट कौन से हैं। अब अगर आपको ये पता है कि अवदान, ये अवदान लिखा है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, नेटी अलग करना है, नेटिपा करना अलग करना है। ये अलग है, ये प्रमाण है, तो अवदान अलग है, ये वर्ड अलग है। अवदान अगर आपने पढ़े हो तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। दिव्य, जैसे दिव्य अवदान 1998 में पूछा है, कर लो आप। 3 एलिमिनेट अगर आप कर लेते हो तो 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से, आंसर ही आ गया आपका तो, ठीक है। मतलब PYQ का रोल यहाँ भी है, कर लिया था आपके सामने क्वेश्चन अभी जस्ट, ठीक। ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, क्या है ये, जैन मॉन्क है, साधु संत हैं, प्ले राइट लिखने वाले लोग हैं, क्या है, भावभूति अगर आपको पता है तो कर लोगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, लव स्टोरी बुक की थीम 2016 में पूछी है, राइट। देन इसके बाद क्या है, विच ऑफ द वन इंक्लूडेड इन, अच्छा यूनेस्को रजिस्टर में क्या ऐड कर लिया, ऋग्वेद है, ये उस साल की न्यूज़ थी हालांकि काफ़ी बड़ी, ठीक है। देन एंशिएंट रिटन बाय डील्स विद, थीम पूछ लिया अगेन, किस चीज़ से डील करती है, लव अफेयर से। तो जब लव अफेयर आ जाए ना ऑप्शन में, ना पता हो तो लव अफेयर मार दो, ठीक है। देन नेशनल सॉन्ग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देन इसके बाद सब्जेक्ट ऑन, क्या थीम है बेसिकली इसकी, अगेन थीम पे क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ लिस्ट ऑफ ऑथर्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ लोकेशन पे पूछ लिए, यहाँ क्या है क्रोनोलॉजिकली ओल्डेस्ट, बेसिकली कौन नया है कौन पुराना है वो बताना है। ये वर्क किस पे लिखा, अगेन थीम पे क्वेश्चन पूछा। आप देख रहे हो लगातार इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, इस वे में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो वापस आए यहाँ पर, जो हमारे क्वेश्चंस हैं लिटरेचर पे, बेसिकली अगर हम ये टेबल कर ले जाते हैं, बाकी हमारी वाइड रीडिंग है उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा एक बार को। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ये लिटरेचर से थोड़ा अलग है। लिटरेचर मतलब किताबों के बारे में बात की जाती है। लैंग्वेज मतलब जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या हैं, उनके जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स में लैंग्वेज में स्पेशली मैप, डेमोग्राफी और रीजन। जैसे हो लैंग्वेज है नहीं है, अगर आपको हो ट्राइब पता है, मुंडा ट्राइब पता है, तब आपको ये पता है कि जो हो एक ऑप्शन आया था वो लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, 21 क्वेश्चन है, 3 स्टार आप रेटिंग दोगे इसको। क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ये रहा। अगर आपको ये पता है कि हो इज़ अ लैंग्वेज, देन आप कर सकते हो। कोई पुराना क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। देन इंटरनेशनल डे, एक रैंडम सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सॉल्वेबल नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा, क्लासिकल लैंग्वेज पे फिर से क्वेश्चन पूछा है। स्पोकन लैंग्वेज क्या है, सबसे ज़्यादा लोग कौन करते हैं, बंगाली, मतलब पता होना चाहिए आपको, ये तो बहुत बड़ा डेटा था उस टाइम पे। अगेन यहाँ पर सिंगापुर में तमिलियन बोली जाती है। उस टाइम पे मतलब आज से 10-15 साल पहले लोग बड़ा प्राउड फील करते थे कि हमारी लैंग्वेज तो इंडिया से बाहर बोली जाती है, बंगाली तो बहुत बढ़िया है, हिंदी तो इतनी बढ़िया है। तो वो उस प्राउड पे क्वेश्चंस भी पूछे हुए। एग्जामिनर कौन से अलग हैं। देन सबसे ज़्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इन्होंने कहा भैया मैंडरिन बोलते हैं। मैंडरिन चाइनीज़ है। यही चलता था उस टाइम पे। अपने पेरेंट्स से बात करो, वो बताएंगे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा। ये वही है, हमारे ज़माने में क्या होता था, यही क्वेश्चन है, ठीक। लैंग्वेज ऑफ बलूचिस्तान, ये भी वैसा सही क्वेश्चन है। देन जो आपको ध्यान देने हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एक मैप दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। देन कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो, ये स्क्रिप्ट पे है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आई गेस ये गलत टाइपिंग हो गई है, एक क्वेश्चन ऐड ही हो जाएगा लैंग्वेज में। ये 210, 211 अलग क्वेश्चन है। देन अपभ्रंशा पे क्वेश्चन पूछा, प्राकृत, संस्कृत, पाली, ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट थीम पर आते हैं, लैंग्वेज के बाद रिलीजन, जिसको लेकर हम पागल हुए पड़े रहते हैं। पहली चीज़ तो इसमें प्रोमिनेंट फीचर्स याद करो, माइनर डिटेल्स छोड़ दो।
आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, स्पेशली बुद्धिज़्म में जितना डीपली पढ़ते चले जाओगे, 1 बुक 2 बुक 30 बुक 40 बुक, उतना डेप्थ में चले जाओ, यूपीएससी अगली बार अगर आपने 30 बुक पढ़ी है तो 31वीं बुक से पूछेगा, अगर आपने n बुक पढ़ी है तो n+1 बुक से पूछेगा, या तो फिर उन्हीं में से कुछ पूछ लेगा जो पीवाईक्यू पूछे, जो सबको आता है। महायान का क्या फीचर है बता दो, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा। तो रिलीजन में आपको टीचिंग्स एंड फिलोसफीज पे ध्यान देना है। सेक्ट्स, सेक्ट क्या होते हैं? रिलीजन के 2 पार्ट। कल्ट क्या होता है? पर्सनैलिटी का कल्ट होता है, ठीक। पर्सनैलिटी, रिलीजियस लिटरेचर, हालांकि लिटरेचर आप यहाँ पढ़ोगे, रिलीजियस आर्किटेक्चर आप आर्किटेक्चर में ऊपर पढ़ोगे। यहाँ पर जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो रिलीजियस आर्किटेक्चर यहाँ भी देख रहे हैं ना, ये वाली सेम थीम है वो, ठीक। अब इसमें और क्या है आपको जो ध्यान देना, वन लाइनर। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कमेंट करके बता देना क्या है, 6 उसके अलावा भी हैं, उन पे भी क्वेश्चन पूछे हैं जो इन 6 के अलावा है। प्लेस और मैप, कहाँ कौन सी चीज़ है, कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज़ हैं। रिलीजन के क्वेश्चन देखने से पहले मिसलेनियस देख लेते हैं, ऐसा मिसलेनियस नहीं है, 47 क्वेश्चन है। थीम्स क्या है? पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड, फेस्टिवल, थिएटर, कैलेंडर, ट्राइब्स, करंट अफेयर्स। तो टोटल 353 + 1 जो क्वेश्चन ऐड हुआ, 354 क्वेश्चन इस पूरे सब्जेक्ट से पूछे हुए हैं, जिसमें एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री नहीं है, उन पे वापस से हम लेक्चर बनाएंगे। आप देख लो, गौतम बुद्धा एक नॉन डूएबल क्वेश्चन है। देन 2023 का सोल्स एंड रिलीजन, पीवाईक्यू से रिपीटेड है, कर सकते हो। धन्यकट का मैप पे बेस्ड क्वेश्चन है। देन ये वाला पर्सनल और पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वाला पर्सन से रिलेटेड है, ये वाला वन लाइनर है यहाँ पर। दिस क्वेश्चन इज वन लाइनर। सर्मन एंड ट्रेडिशन, ये पीवाईक्यू भी है। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, सेक्ट्स पे पूछा है, देन अगेन सेक्ट्स पे पूछा है, अगेन सेक्ट्स पे पूछा है। यहाँ पर क्या है? वन लाइनर्स पूछे हैं, कौन लोग याद करते थे, वन लाइनर। देन यहाँ पर फिलॉसफी पे पूछा है, देखो लोकायत और कपालिका, ये अलग से पूछे हैं। हम इन जनरल क्या पढ़ते हैं? न्याय, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये अलग चीज़ है, ठीक। लाइफ ऑफ बुद्धा पे पूछे हैं, जैन डॉक्ट्रिन है, जैनिज्म बुद्धिज्म की जो लर्निंग्स हैं उन पे पूछा है, मुद्राओं पे क्वेश्चन पूछे हैं। आप देख लेना, मैं एक काम करूँगा, जो इसका टेबल ऑफ कंटेंट है वो ब्लॉग में डाल के उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप आराम से देख पाओ। रिलीजन से इस तरह के क्वेश्चन हैं। मिसलेनियस में क्या है? पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन पूछे हैं, अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, अगेन पर्सनैलिटी, देन कुछ अलग ट्रेडिशन जो कि हम ऊपर ऐड नहीं कर पाए किसी में, या मल्टीपल चीज़ें, एक डांस है, एक ड्रामा, एक थिएटर है, तो यहाँ डाल दिए। देन फेस्टिवल्स पे क्वेश्चन पूछे हैं, देन मोनेस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे हैं। क्लारीपाइड एक क्या कह लोगे इसको, एंशिएंट मार्शल आर्ट है, तो आपको अलग से ही पढ़नी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ट्रेड लिंकेजेस, इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो ये वाली टेबल ऑफ कंटेंट है ना, ताकि आपको पता चले कि किन किन थीम से क्वेश्चन पूछे हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉग में आपको दे दूंगा, ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में कुछ पढ़ जाओ। और अगर आप सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो तो MSGP कोर्स आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हो। सिनॉप्सिस पे आप देखोगे MSGP, जब आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे देन यू विल फाइंड ये 2 कोर्सेज, एक है PYQ के लिए MSGP एंड दूसरा है 2020 50-50 सीरीज़। बाकी कोर्सेज आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। गाइडेंस सीरीज़ में जो ये प्लेलिस्ट चल रही है, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू रीड, उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लगातार इस बारे में, टाइप ऑफ MCQs आस्क्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।